अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। नया हफ्ता शुरू हो गया और नए हफ्ते के साथ आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ प्लस हमारी ख्वाहिशात सारी की सारी मिक्स हो गई। और इस हफ्ते भी इंशाल्लाह जिस तरह पिछले हफ्ते हमने किया था पास्ता, बड़ी इंटरेस्टिंग काम है और बड़ा क्रिएटिव काम है। ये तो अभी हम बिल्कुल बेसिक्स कर रहे हैं। अभी हमने बनाया है, इसमें स्पेगेटी बनाया है और फेतुचीनी पास्ता बनाया। ये दो पास्ता बनाए थे और आपको फ्रेश पास्ता बना के फ्रीज़ करने का तरीका भी दिखाया था। इस हफ्ते इंशाल्लाह हम आपको उसको ड्राई करने का तरीका भी दिखाएंगे। बहुत सिंपल है और मिनटों में सूख जाएगा ये पास्ता। ऐसे अभी हम इसको जब बनाएंगे, जब आपको हैंग करके दिखाएंगे, विद इन 10-15 मिनट्स ये बिल्कुल सूख के ड्राई हो चुका होगा। लेकिन इसका स्टोर करने का तरीका भी आपको बताएंगे ताकि आप इसको लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकें। और बड़ा ईजी काम, आपने देखा आधा किलो मैदा लिया, 5 अंडे, इसका स्टैंडर्ड, इसका कोई नमक, कोई इसमें पानी कुछ नहीं डलेगा। उससे डो बनाया, उसका अपने पास्ता बनाया। कमिंग वीक में इंशाल्लाह हम लजानिया बनाएंगे। इसके बाद इसकी एक और बड़ी मज़े की रेसिपी बनती है पास्ता से ही, रेवियोली, बहुत मज़े की, वो तो शानदार चीज़ है। और वो बना के पास्ता आप उनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था, पास्ता कंपनी थी, और ये रेवियोली गन का एक प्लांट लेके आए थे, फ्रेश रेवियोली बाज़ार में बेचने का। बहुत ज़बरदस्त आइटम है। जब ये बनेगा आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना मज़े का है और क्या कुछ इसमें वेरिएशंस हो सकती हैं और कितना क्रिएटिव काम है। बड़ा मज़े का है। एक मशीन आपने ख़रीदनी है, तो जो लोग पास्ता शौक रखते हैं और अगर नहीं भी रखते तो एक दफ़ा आप ये मशीन का पास्ता खाएंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, फ्रेश मेड आइसक्रीम मशीन में बनी हुई, वो आइसक्रीम खा लें या पास्ता खा लें, आपको फ़र्क बहुत वाज़े पता लग जाएगा। आज की हमारी रेसिपीज़, पारचा कबाब, ये बेसिकली बछिया का गोश्त, बीफ का, इसके स्लाइस कटे होते हैं और उसके बाद इसको मैरिनेट करते हैं। और बड़ा सिंपल, बड़ी इजी रेसिपी, लेकिन एक रेसिपी जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कॉमन डिश होनी चाहिए, जो कि नहीं है, वो है दाल चावल। जितने लोगों से मैंने बात की है, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, हम टीवी इंटरव्यूज़ किए लोगों के, आम लोगों की भी, टीवी एक्टर्स की भी, सबका मुतफ़िक़ा राय थी कि यार ये वाहिद रेसिपी ऐसी है जो जिस पर सबका वो कंफर्म था कि यार ये इससे बेहतरीन डिश कोई नहीं हो सकती। बड़ी सिंपल डिश। और दाल चावल आमतौर पे घरों में बहुत सारे घरों में बनता है और मेरे घर में बनता है, एक शर्त के साथ मैं खाऊंगा, जब इसके साथ अचार होगा, नहीं तो सॉरी भाई। और इसके बहुत सारे तरीके, सिंपल दाल भी बनती है और चावल बिल्कुल प्लेन रखे जाते हैं। कुछ ज़ीरा चावल रखते हैं, मैं नहीं रखता। मैं समझता हूँ कि दाल का अपने जो टेस्ट है वो बताए कि क्या बनाया आपने। चावल प्लेन होनी चाहिए। बासमती राइस को हमने बॉईल कर दिया। दाल में क्या कुछ डल रहा है, बहुत सारी रेसिपीज़ आपने ट्राई की होंगी, एक दफ़ा ये भी ट्राई कीजिएगा। ये एक इंडियन रेसिपी है और मैं जब जैसी इससे गुजरा तो मुझे आइडिया हो गया कि यार ये बनानी चाहिए अपने शो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। और यहाँ पे एक पैन ले लिया है और 1 पाव हमने दाल, चने की दाल, ये आ गई। ये कॉम्बिनेशन दालें हैं। मसर की दाल जो है, जिसको ऑरेंज दाल आमतौर पे कहते हैं, ये अमूमन ज़्यादातर दाल चावल में के लिए जो दाल बनती है उसमें डाली जाती है। इसको ऑरेंज दाल आमतौर पे कहते हैं लोग, कलर की वजह से, लेकिन ये मसर की दाल। तो एक पाव चने, आधा पाव चने की दाल, आधा पाव मसर की दाल, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ये रेसिपी बनेगी। तो सबसे पहला काम, इसमें दालें शामिल कर दी। चूल्हा बंद है। 2 अदद टमाटर स्लाइस किए हुए, 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस किया हुआ, 6 अदद हरी मिर्चें स्लाइस की हुई, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच है, हरी मिर्च भी शामिल कर रहे हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और ये मिर्चें अभी जो आई ना, ओह तौबा तौबा, बड़ी ख़तरनाक आई हैं। मतलब उस दिन पता नहीं कौन सी डिश, हाँ, कीमा स्पेगेटी बनाया था, चीखें निकल गई थी। हालांकि 1 खाने का चम्मच डाला था, लेकिन कभी कभार ये मिर्चों में तीखापन ज़्यादा आता है। उसकी वजह अगर आपको नहीं पता, आपको बताते चले, मैं स्पाइस कंपनी के साथ काम करता रहा हूँ। इसके अंदर जो गोल लाल मिर्च होती है, जिसको कुंडरी मिर्च कहते हैं, यहाँ पे सिंध में एक इलाका है जहाँ की सबसे मिर्च मशहूर है। इसके अंदर सीड्स कितने हैं, ये जो बीज जितने होते हैं, ये इसमें तीखापन ज़्यादा होता है। और जितने ज़्यादा सीड होंगे उसमें उतनी तीखी मिर्चें होंगी। तो आजकल जो मिर्च आ रही है शायद उसमें सीड ज़्यादा है, जिसकी वजह से तीखापन ज़्यादा है। अच्छा जी, आ जाते हैं वापस यहाँ पे। 1 खाने का चम्मच इसमें चॉप किया हुआ लहसुन, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 2 अदद बड़ी इलायची, जिसको ब्लैक कार्डिमम भी कहते हैं। इसका दाना, छिलका नहीं, छिलका उतार के हमने फेंक दिया। छिलके में कोई जायका, खुशबू कुछ भी नहीं है, सारा का सारा दाने में ये आ गया। लौंगे 4 से 5 अदद, तेज़पात 2 से 3 और चिकन क्यूब। दाल में मैं समझता हूँ कि बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आता है। रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ, मैं एकदम एक जहन में आया, मैंने कहा अगर पड़ी तो हमारे पास 2 अदद पड़ी थी, वो शामिल कर दी। और साथ में इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, बस।
इसके बाद इसमें डलेगा खूब सारा पानी और ये लीजिए चूल्हा कर दिया ऑन। बस अब ये उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकता रहेगा। जैसी दाल थोड़ी सी नरम होगी इसको 1-2 दफ़ा पीसेंगे और तैयार। इसके बाद इसका तड़का बड़ा स्पेशल है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इसमें क्या कुछ डल रहा है। सो एक आधा पाव हमने दाल मसूर और जिसको मलका मसूर भी कहते हैं, और आधा पाव इसमें चने की दाल है, 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, 2 अदद टमाटर, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा सूखा धनिया, 6 अदद हरी मिर्चें, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी और 1 खाने का चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ, 2 अदद बड़ी इलायची का दाना और 5 से 6 अदद लौंगे, 2 तेज़पात और 1 चाय का चम्मच नमक। उबाल आएगा, धीमी आंच में पकने छोड़ देंगे जब तक ये दाल इसमें गल जाएगी। फिर इसको 1-2 दफ़ा ग्राइंड करेंगे, फिर इसका तड़का बनेगा। तड़के में इसको आज हम जो तड़का दे रहे हैं ये देसी घी के साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी। मैंने ये दाल एक टाइम में लाहौर में एक दिन खाई थी और वो रोड साइड पे बेच रहे थे। उनका कमाल ये था कि दाल खाई मैंने कहा, हालांकि हम आमतौर पे जब भी दाल बनाते हैं इसमें देसी घी का टेस्ट कुछ लोगों को शायद अच्छा ना लगे, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो खाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसी वजह से इसको हम देसी घी का तड़का भी दे रहे हैं, साथ में प्याज, सफ़ेद ज़ीरा, गोल लाल मिर्च। और ये जो इसमें तड़के में बड़ा मुझे अच्छा लगता है दाल चावल के तड़के में, ये लहसुन के स्लाइस बनिस्बत के इसको आप चॉप करें, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और हल्के से थोड़ा ज़रा इसको मैं जलाऊंगा, थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, इसका जायका बड़ा मज़े का आता है। और आज का सबसे अहम किचन का जो हम बात करते हैं किचन हैक्स की, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मसला जो बड़ा कॉमन है और जिससे बात करो, मैं तो नहीं जानता मतलब कितने लोगों से मैंने बात की, ख़वातीन, और मेरे घर में भी ये होता है कि आज क्या पकाएं, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो आज जाते हैं हमारे किचन हैक की तरफ। अच्छा जी, आज क्या पकाएं, ये मेरे ख्याल में सब ख़वातीन इससे एग्री करेंगी। अच्छा, मेरे लिए मसला नहीं है, उसकी वजह जब मुझसे सवाल किया जाता है हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है रेसिपीज़ की, तो मैं तो कन्फ्यूज़ ही नहीं होता यार आज ये बनाते हैं वो बनाते हैं। लेकिन चूँकि घर की जो ख़वातीन हैं उनका मेन्यू, उनके पास एक लिमिटेड रेसिपीज़ की का मेन्यू होता है समझ में, प्लस क्या क्या पसंद किया जाता है, उस हिसाब से आप अपनी घर का मेन्यू बनाएं। लेकिन एक सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आपको ये नहीं पता होता और सुबह उठ के आप डिसाइड करते हैं तो अमूमन क्या होता है कि आप फूड ग्रुप्स कुछ भूल जाते हैं, कुछ फूड ग्रुप आप ऐड नहीं कर पाते, इसी वजह से हमारी सेहत ख़राब है। कुछ लोग जो मुर्गी खा रहे हैं वो मुर्गी खाए जा रहे हैं, कुछ लोगों के यहाँ बीफ का इस्तेमाल है वो मुर्गी को हाथ नहीं लगाते, कुछ लोग बीफ इस्तेमाल करते हैं मछली को हाथ नहीं लगाते। और ख़ास तौर पर इन गर्म महीनों में या जिन महीनों में आर नहीं आता, ये पता नहीं कौन सी साइंस है, इसमें मैं बहुत दफ़ा बहस कर चुका हूँ कि ये मछली नहीं पकनी चाहिए। सो इस आज का जो हमारा किचन हैक है वो आज क्या पकाएं और क्या किस तरीके से कौन कौन से फूड ग्रुप्स हमने उसमें एड्रेस किए, वो भी आपसे शेयर करेंगे, जिसमें आपको हम कंप्लीट समझाएंगे कि अगर आप ये पूरे हफ्ते का अगर मेन्यू बना के अपने फ्रिज के ऊपर लगा दें, ख़ास तौर पे फ्रिज किचन में वही जगह है, और उसको फॉलो करें। उसमें हमने आपको ऑप्शंस भी दिए हैं सारे कि लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, और पूरा हफ्ता है। सो एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आज का हमारा किचन हैक डिस्कस करते हैं, आज क्या पकाएं। पारचा कबाब, अज्जा, बचिया का बोनलेस गोश्त 1 किलो, पपीते का पेस्ट 1 कप, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, साबुत लाल मिर्च 12 से 15 अदद, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, बड़ी प्याज 2 अदद रिंग्स में कटी, साबुत हरी मिर्च 6 से 8 अदद, जीरा क्रश्ड 2 खाने के चमचे, धनिया क्रश्ड 2 खाने के चमचे। जी वापस आ गए और यहाँ पे हम बना रहे हैं आज की रेसिपी में दाल चावल और साथ में पारचा कबाब। पारचा कबाब बेसिकली पसंद है बीफ के, बचिया के बल्कि, और वो उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। पहले आपको मैं क्विक रिकैप दे दूँ, यहाँ पे जो हम दाल चावल के लिए दाल बना रहे हैं ये थोड़ी डिफरेंट है, और आधा पाव हमने लिया चने की दाल और मसूर की दाल, 2 अदद टमाटर स्लाइस किए हुए, 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच साथ में अच्छा अदरक नहीं सिर्फ लहसुन है, और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ हल्का सा, और साथ में 2-3 अदद तेज़पात, 2 बड़ी इलायची के सिर्फ दाने, 5 से 6 अदद लौंगे, लाल मिर्ची पाउडर 1 खाने का चम्मच, 6 अदद हरी मिर्चें भी डाली हैं। तो जहन में रख लीजिएगा अगर आपके यहाँ मिर्चें तीखी हैं
तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इतना तीखा नहीं होगा, अभी क्वांटिटी बहुत बढ़ेगी इसकी। 1 चाय का चम्मच नमक है और इसके बाद इसको हमने ढक के पकने छोड़ दिया है दाल के नरम होने तक, थोड़ी सी दाल नरम हो जाए फिर इसको हम पीसेंगे। अच्छा, कुछ लोग इसको साबुत भी रखते हैं दाल को, यानी दाल पिसी हुई होती है लेकिन मशीन से नहीं पीसते, ताकि टमाटर वगैरह भी उसके पीसेस में नज़र आए। अप टू यू। मैं जो रेसिपी से बना रहा हूँ उसमें बिल्कुल प्लेन है, यानी बिल्कुल स्मूथ है। ये जो तेज़पात है ये भी हम निकाल के फेंक देंगे, इसका जायका आने दें, बाकी सारी चीज़ें पिस जाएंगी इसमें। तो इसको कवर कर देते हैं और आज के हमारे किचन हैक की तरफ जाते हैं कि आज ये जो सबसे बड़ा मसला है, मेरी कोशिश है कि इसके तरीके से कुछ हल हो जाए। हो सकता है ना हो, लेकिन मेरी अपनी कोशिश है कि शायद इसमें मेरे हिसाब से कुछ फ़र्क पड़ सकता है। तो हमने काम ये किया है कि पूरे हफ्ते की रेसिपीज़ आपके लिए प्लान की हैं। एक रफ़ आइडिया, ये अपने घर के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा इसका ये, इसको हमने प्रिंट करके फ्रिज के ऊपर लगा दिया है। आप चाहे हाथ से इसको लिख लें और इसमें हमने सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि लंच डिनर आप क्या बनाएं। और इसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखा गया है। एक सबसे अहम चीज़ कॉस्ट। आजकल महंगाई इतनी है कि इसमें हमने कोई फैंसी किस्म के फूड नहीं डाले। बिरयानी कॉमन है आजकल, कढ़ाई कभी कभार कॉमन है। एक चीज़ जो हमने जिसका ख्याल किया है वो फ़िश, मछली। डॉक्टर्स कहते हैं कि हफ्ते में आपको कम से कम 2 दिन मछली खानी चाहिए, पूरा साल खानी चाहिए। हमारे यहाँ सर्दी में खाई जाती है। हमारे यहाँ सर्दी कितनी, 2 महीने होती है। 2 महीने कराची में सीज़न है, 2 महीने लाहौर पंजाब में सीज़न है। आपको पता है कि ये पंजाब में, मैं तो बहुत ट्रैवल करता हूँ लाहौर, नवंबर दिसंबर में सी फूड रेस्टोरेंट खुलते हैं, फरवरी मार्च में बंद, 2-3 महीने के लिए। और हमारी सेहत की ख़राबी की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग किसी एक चीज़ पे फोकस हो जाते हैं। अच्छा, अगर आप सुबह उठ के डिसाइड कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आपने इस पूरे हफ्ते में कितनी दफ़ा सब्ज़ी खाई, कितनी दफ़ा दाल खाई, कौन सी सब्ज़ी खाई, कौन सी दाल खाई, मछली कितनी दफ़ा खाई, बीफ कितनी दफ़ा खाया, चिकन कितनी दफ़ा खाया। तो ये आम तौर पे हमारे यहाँ जो बैलेंस डाइट नहीं ना होने की वजह उसकी सबसे बड़ी ये है कि हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं वो एक तवातुर से कोई मखसूस चीज़ें खाए जा रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि हम सुबह उठ के डिसाइड करते हैं, तो हमें बिल्कुल ध्यान में नहीं होता कि हमने इस पूरे हफ्ते कौन सी चीज़ ज़्यादा खा ली, कौन सी चीज़ कम खा ली। कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, आयरन की कमी है, मतलब लाइन लगी हुई है और इसी वजह से हमारी सेहत इफ़ेक्टेड है। ये आपको थोड़ा ज़रा पहले एक आइडिया दे देते हैं। ये एक रफ सा मेन्यू है, आप इसके हिसाब से अपने घर में जो आपकी पसंद चीज़, लेकिन इससे लिखने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको ये पता लगेगा कि अब इसमें हमने जिस तरह किया, फॉर एग्जांपल पीर वाले दिन शुरू करते हैं तो लंच में दाल चावल है जिस तरह आज हम बना रहे हैं, या मिक्स सब्ज़ी बना लें। अब इससे हो जाएगा कि कम से कम एक दिन आपने दाल खा ली और मिक्स सब्ज़ी में आपको 2, 3 या 4 सब्जियों का ग़ज़ाइयत भी मिल गई, टेस्ट भी चेंज हो गया। रात में हमने चिकन कौरमा बना लिया या हमने आलू कीमा बना लिया। सो इसमें देखें, चिकन अब एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ, एक दफ़ा बीफ आ गया और चिकन और बीफ के कीमत में कोई फ़र्क नहीं रहा, एक जैसे हो गए दोनों। सो 19-20 के फ़र्क के साथ। उसके बाद हम मंगल वाले दिन आते हैं, दाल मखनी है। इसमें आप कोई सी अपनी चॉइस की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है चने की हो, ज़रूरी नहीं है माश की हो, मूंग की हो, मसूर की हो, जौन सी आपकी चॉइस की है। और उसके बाद आलू बैगन, अगेन फिर सब्ज़ी आ गई। इसके बाद डिनर में चिकन बिरयानी आ गया और उसके बाद फ्राइड फ़िश आ गई। तो ये लिखने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमने देखें इस हफ्ते में 2 दफ़ा हमने मछली डाली है, 2 से, और ऑप्शंस दिए हैं आपको कि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद लंच में आपको आलू की भुजिया है और खिचड़ी है। अब ये आलू की भुजिया भी मतलब सब्ज़ी के तौर पे आ गया, खिचड़ी में दाल चावल दोनों आ गए आपके। उसके बाद चिकन कढ़ाई है या फिर बीफ कोफ्ता। सो आपको चिकन का ऑप्शन भी मिल गया, बीफ भी मिल गया। इससे आपको आइडिया होता जाएगा कि आप कितनी दफ़ा चिकन खा रहे हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ डाइट का है वो हमारी गैर तवज्जो, हमें जहन में नहीं होता कि हम कौन सी चीज़ कितनी दफ़ा खा रहे हैं महीने की। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे फूड ग्रुप्स हैं, ऐसी ग़ज़ाई से भरपूर चीज़ें हैं जो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से नहीं खा पाते कि हम सुबह डिसाइड कर रहे होते कि आज हमने क्या बनाना है। उसके बाद जुमेरात वाले दिन है तुरई मसाला, इसमें कोई सी सब्ज़ी इस्तेमाल कर लें, तो उसकी जगह लौकी इस्तेमाल कर लें या भिंडी फ्राई कर लें। और उसके बाद दाल माश फ्राई, और उसके बाद रात को फ़िश मसाला है या मटन कढ़ाई है। और इसके बाद फ्राइडे को अंडा आलू करी है, उसमें अंडा भी आ गया। और उसके बाद चना मसाला, और उसके बाद बीफ पुलाव या चिकन पुलाव। सो ये एक रफ़ आइडिया, आप इसको लिख के जब पेस्ट करेंगे तो आपके पास एक तो ऑप्शन होंगे, दूसरा रिपीटेशन नहीं होगी किसी रेसिपी की बहुत ज़्यादा। अब देखें कोई रेसिपी हमने पूरा हफ्ता नहीं रिपीट की। इसको ये नहीं होता, एक खाने जो रेसिपी हम लोग कुछ खाने बनाते हैं तो उसकी एक यकसानियत का शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह ये भी होती है कि कुछ रेसिपीज़
बहुत रिपीट हो रही होती हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे फूड ग्रुप्स, कि हम बहुत सारे फूड ग्रुप मिस कर जाते हैं, सब्जियों के भी, दालों के भी। उसके बाद मीट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चिकन सेहत के लिए ख़राब है, मसला ये है कि अगर आप चिकन जैसी चीज़ को इससे और ज़्यादा सेहतमंद, मछली है फॉर एग्जांपल, आप पूरा हफ्ता खाना शुरू कर देंगे तो आपको पता है कि मछली के फ़वाद से ज़्यादा आपको ऊपर नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी चीज़ सेहत के हवाले से जितनी बेहतरीन हो, इसका फ्रीक्वेंसी कितनी है ये बहुत ज़्यादा अहम है और उस पर आप गौर करें। अच्छा जी, चलिए जी, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, पारछे कबाब स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी रेसिपी, बड़ी जल्दी पकेगी। इसको हमने पपीता लगा के रखा हुआ है और ये गोश्त है 1 किलो, ये बछिया का गोश्त जिसको व्हील मीट कहते हैं। इसमें हमने पपीता लगा के रखा हुआ है। कहाँ गया पपीता? पपीते का पेस्ट 1 कप। ये 2-3-4 घंटे हो गए इसको, तो ये अभी गलावट मैक्सिमम ये 20 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जब तक मैं इसको भी ज़रा थोड़ी इसकी पिसाई शुरू कर दूँ, टाइम हो चुका। वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। पारचा कबाब, अज्जा, बछिया का बोनलेस गोश्त 1 किलो, पपीते का पेस्ट 1 कप, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, साबुत लाल मिर्च 12 से 15 अदद, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, बड़ी प्याज 2 अदद रिंग्स में कटी, साबुत हरी मिर्च 6 से 8 अदद, जीरा क्रश्ड 2 खाने के चमचे, धनिया क्रश्ड 2 खाने के चमचे। ले जी, वापस आ गए और दाल हो गई रेडी। और इसको हमने बीच में पीसा, अभी एक दफ़ा में पिसाई में बिल्कुल ये पेस्ट बन गया। मैं आपको इसके थोड़ा ज़रा टेक्सचर भी दिखा दूँ। दाल अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा कि कितनी आपने इसको गाढ़ा रखना है। और बस ये देखें, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। इसको बहुत ज़्यादा पतला गाढ़ा अगर करना है तो कर ले। मेरे हिसाब से दाल चावल की जो सही कंसिस्टेंसी है वो ये। बस इसको नमक हमने एडजस्ट कर दिया, चूल्हा हम कर रहे हैं बंद और अभी इसको हम छोड़ देंगे। सिर्फ इसका तड़का है बस, और ये दाल चावल रेडी हो जाएगा। अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे थे, ये जो आज क्या पकाया मेन्यू के बारे में, ये ज़रूर इसको कोशिश कीजिए एक दफ़ा। मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्प कर सकता है। प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं है, पेन से लिख दें, सिंपल। और अपनी जो घर की आपकी चॉइसेस हैं, कम से कम जब ये पेपर पर लिखेंगे आपको उसका अंदाज़ा होगा कि हम लोग आमतौर पर ये बात करते हैं, बहुत सारे लोग फार्मी चिकन के ख़िलाफ़ है कि नहीं होना चाहिए, सेहत के लिए नुकसानदेह। इसका इशू ये नहीं, पूरी दुनिया फार्मी चिकन खाती है, पूरी दुनिया खाती है, ये पाकिस्तान का वो नहीं। और फिर सस्ता प्रोटीन मीट है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है? और मटन ख़रीदेंगे 2300 रुपये। मछली बहुत सस्ती है कराची में आजकल। आपको एक एवरेज मछली, बहुत वो जो टॉप नॉच मछली हैं 2-2.5 हज़ार रुपये, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी आप नेट ऑन करें, यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा 500 रुपये एवरेज पे आपको हर मछली मिलेगी। हर मछली कम से कम 8 से 10 किस्म की मछलियाँ। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बोलते हैं नहीं यार वो मछली कोई नहीं खाता, गर्मी में इसकी तासीर ऐसी होती है वैसी होती है। पूरी दुनिया, मैं मेरे से पूछे, मैं तो पूरा साल खाता हूँ और मैं तो खुश होता हूँ, अच्छा ये गर्मी आ गई, चलो मछली के रेट कम हो जाएंगे। लोग नहीं खाते ना। तो एनीवेज, इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं पारचा कबाब की तरफ। दाल तैयार होगी, इसका तड़का बनेगा। हम आ जाते हैं यहाँ पे और इसमें हम लेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल सबसे पहले, और ये आ गया तेल। इसके बाद हमने इसमें प्याज फ्राई करने हैं और प्याज हमने गोल रिंग में काटे हुए हैं और ये 2 अदद हैं बड़े साइज़ के प्याज। सो सबसे पहला काम, इसकी फ्राइंग शुरू हो जाएगी और फिर इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी। अगेन यहाँ पे हमने जो मीट रखा हुआ है 1 किलो पारचे इसको कहते हैं। देखें, ये इस तरह के स्लाइसिस, ये इस तरह कटा हुआ है और इसको बिल्कुल बारीक या इसको पसंद कहें आप। और ये बच्चे का गोश्त है जिसको व्हील मीट कहते हैं। इसका कुकिंग टाइम कम होता है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप नहीं पसंद करते बच्चे का गोश्त तो फिर कोई सा बीफ का गोश्त इस्तेमाल कर ले, बारीक पारचे कटे हुए। 3 से 4 घंटे इसमें हमने पपीता लगा के रखा हुआ था। अब इसमें हम 2 खाने के चम्मच लहसुन, 2 खाने के चम्मच अदरक और साथ में लाल मिर्ची पाउडर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 2 खाने के चम्मच लिखा हुआ है, हम 1 खाने का चम्मच डालते हैं, बहुत तीखा है आजकल। और साथ में इसमें थोड़ा सा नमक, और बस इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आपने जब पपीता इसमें शामिल किया होगा तो उसी टाइम अपने मसाले भी शामिल कर लेने इसकी मैरिनेशन में। हमने पपीता पहले इसमें शामिल कर लिया ताकि थोड़ा गल जाए, तो इसकी गलावट हम आपको दिखा सकें।
और अदरवाइज़ जब पपीता शामिल करें तो उसके टाइम इसमें लाल मिर्च, अदरक, लहसुन और नमक शामिल कर दें। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करें। और हमारे साथ एक कॉलर हैं फ़रा लाहौर से। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसी वालेकुम तबीयत सलाम। है? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आपकी तबीयत ठीक है? बिल्कुल खैरियत ठीक ठाक, से हैं? अल्लाह का जी, शुक्र है। जी, बिल्कुल खैर खैरियत। हुक्म कीजिए, कैसी हैं आप? जी बस मुझे एक तो पूछना था कि एक तो वो जो आपने रोटी बनाई हाँ उसमें जी। ना ब्रेड जो हाँ थी, हाँ, रोगनी रोगानी। ब्रेड, हाँ, हाँ जी, तो उसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं? ज़बरदस्त हो जाएगा। हम तो बोलते हैं जितना इसमें सेहतमंद, सेहत के हाँ वाले से अच्छी चीज़ शामिल करें, बेहतरीन हो जाएगा। हाँ जी, हाँ 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 जी। हाँ हाँ जी, और एक और चीज पूछना थी कि एक तो वो जो कबाब पराठा रोल है हाँ। में तो वो चिकन था बस, तो कबाब नहीं स्प्रेड करके नहीं उसको नहीं तो नहीं, वो इसका रोल इसको तो इसको कबाब पराठा रोल इसी कहते हैं, लेकिन ये कबाब नहीं होता। इसमें चिकन कबाब, जिस तरह भी हम पार्चे कबाब बना रहे हैं, अब ये हाँ कबाब तो नहीं है ना। कबाब बेसिकली एक किस्म की समझ लें कि तो अच्छा, बारबेक्यू कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ का जरूरी नहीं है कि कबाब सीख कबाब जैसा हो। जी जी, हाँ 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 हाँ, मेरे दिल में तो वो कबाब था, ना 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 ना, कबाब होगा। नहीं 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 नहीं, ये कबाब का मतलब ये बारबेक्यू समझ लें कि इसी तरह का नाम इसको देते हैं। हाँ जी, अच्छा अच्छा, ठीक है, चले ठीक चले ठीक, चले, बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू जी, थैंक ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये प्याज हो गया फ्राई। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और इसी में हम शामिल कर देंगे इस बीफ में गरम मसाला पाउडर 2 खाने के चम्मच। और इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और फिर हमने इसमें बीफ के पसंदे रखने हैं। और फिर हमने इसमें कोई चम्मच नहीं चलाना, पानी इसमें शामिल नहीं होगा। गोश्त का जो अपना पानी है उसी में ही ये पकेगा। तो यहाँ पे हमने 2 खाने के चम्मच गरम मसाला पाउडर गोश्त में आखिर में शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। और इसके बाद यहाँ पे आते हैं और इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। इसमें गोल लाल मिर्चें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा मिक्स किया। और इसके बाद ये पार्चे इसमें हमने रखने हैं। सो ये काम ये करना है कि पार्चे खोल के, इस तरह नहीं सीधे सीधे और बिल्कुल उंडेल नहीं देने, एक एक पार्चा खोलते जाएं और इसको इसके ऊपर इस तरह सेट करते जाएं। अब इसमें चम्मच नहीं चलेगा, ज़हन में रखिएगा। ये गोश्त इसी तरह रहेगा और पानी भी शामिल नहीं होगा और ये इसी में पक जाएगा और बेहतरीन पकेगा। और 10-20 मिनट के अंदर अंदर ये बीफ बिल्कुल गला होगा। सो एक एक करके इसमें रखते जाते हैं। अच्छा, आपसे गुजारिश है, जो भी ख़वातीन अगर कोशिश कर रही हैं कॉल करने की, तो मैं भी इनसे भी भूल गया कि ज़रा इसके बारे में बताइएगा कि आप क्या बनता है डेली और कौन सी चीज़ें पसंद की जाती हैं। एक और सबसे बड़ा इशू जो हम लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हमारे यहाँ, अब मेरे घर में बच्चे कितनी मैं कोशिश करता हूँ कि मछली भी खाएँ, बीफ भी खाएँ, उसके बावजूद सर फहरिस्त जो एक आइटम रहता है वो चिकन ही रहता है। वो बच्चे ऐसे, मतलब जितना भी हम कोशिश करें, लेकिन फिर भी ये होता है कि कम से कम कुछ दिनों पहले बिहारी कबाब बनाया, बीफ खाते हैं और मछली शौक़ से खाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रही है चिकन की। लेकिन मैं जब मिसेस के कंट्रोल में होता है ना, फिर वो इन चीज़ों में बड़ा ख्याल करती है। मैं बाप जो होता है वो थोड़ा ज़रा लीनियंट होता है इस मामले में, कोई नहीं यार खा लो अभी, फिर देखी जाएगी। लेकिन बैलेंस डाइट बहुत अहम है। ये जो इनकी सेहत है ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इनको दुनिया में लाने वाले हम लेके आए हैं, तो हमें फिर हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर हम लोगों ने ये चीज़ें ख्याल नहीं रखी थी जिसकी वजह से हमारी सेहत ख़राब हुई, तो ये अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि इनकी सेहत हम ख़राब ना होने दें। चलिए जी, इसमें मैं थोड़ा सा नमक और डाल दूँगा बस। इसके बाद हम इसको कर देते हैं कवर। ढक्कन कहाँ गया इसका, ये आ गया। और इसको कवर कर दिया। आँच मैं इसकी धीमी कर रहा हूँ, ज़हन में रखिएगा। पानी बिल्कुल शामिल नहीं कर रहे, इसी में पकेगा और इसी के अपने गोश्त के, लेकिन धीमी आँच पे पकेगा 20 मिनट के लिए। बस ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर इस दाल का तड़का बनाते हैं और थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे हमारा आज का जो किचन है कि आज क्या पकाएं। कहीं जाएगा बिराट। पार्चा कबाब, अज्जा, बछिया का बोनलेस गोश्त 1 किलो, पपीते का पेस्ट 1 कप, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, साबुत लाल मिर्च 12 से 15 अदद, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, गरम मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, बड़ी प्याज 2 अदद रिंग्स में कटी, साबुत हरी मिर्च 6 से 8 अदद, जीरा क्रश्ड 2 खाने के चमचे, धनिया क्रश्ड 2 खाने के चमचे। ले जी, वापस आ गए और दाल हमारी होगी तैयार। यहाँ पे पसंदे रखे हुए। अब आखिर में इसमें हमने तकरीबन 10 मिनट हो चुके
इसमें आखिर में ये देखें, ये इसने कितना पानी छोड़ा है बीफ का। तो अब इसको हमने इसमें हरी मिर्चें ऊपर से ऐसे ऐड कर देनी है और बस। और इसको अब हमने ढक्कन इसके ऊपर नहीं रखना है और आँच थोड़ी तेज़ कर देनी है। पानी भी सूख जाए, गोश्त तो वैसे ही गला हुआ है, उसमें पपीता लगा के रखा हुआ था, सो नो इशू एट ऑल। 10 मिनट का 7-8 मिनट लगेंगे इसको। तो तेज़ आंच पे सिर्फ इसका थोड़ा सा पानी खुश कर लेंगे और इसके बाद ये हमारे पारचा कबाब हो जाएगा रेडी। भी जो खातून पूछ रही थी कि ये कबाब पराठा रोल में कबाब बेसिकली मोस्टली बारबेक्यू को बोलते हैं। कबाब में कोफ्ते भी आते हैं, कबाब में सीख कबाब भी आते हैं, कबाब में ये पारचा कबाब भी आ गए। सो इसकी कोई फिक्स्ड वो नहीं है कि कबाब से मतलब सीख कबाब है। ये कुछ भी हो सकता है, बारबेक्यू भी हो सकता है और ये बारबेक्यू भी नहीं है ये वाला, लेकिन इसको भी हम कबाब कह रहे हैं, पारचा कबाब। तो नॉट एन इशू। अच्छा, इसको हमने जब तक पकने छोड़ दिया, यहाँ पे आ जाते तड़का। जो मैंने आपको बताया इसका थोड़ा स्पेशल तड़का है और इसमें जो ख़ास चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो देसी घी है। और बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अप टू यू। और ये हमने सबसे पहले यहाँ पे ये घी ले लिया। इसके बाद सबसे पहली चीज़ जो इसमें फ्राई होगी वो है प्याज। तो प्याज डाल दिया। अगेन, अगर आप इस बात से एग्री नहीं करते कि दाल चावल के दाल में देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए, सो अप टू यू। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ भी ध्यान में रखें, हमारे यहाँ नेचुरल चीज़ों को खाने का रिवाज ख़त्म होता जा रहा है। अब ये चिकन ले ले फॉर एग्ज़ाम्पल, देसी चिकन बहुत सारे लोग नहीं खाते। वो कहते हैं यार ये चिकन का गोश्त कैसे है लाल। और ये पहले बड़ा कॉमन होता था, यानी देसी मुर्गी और फार्मी मुर्गी की दुकानें कॉमन होती थी, यानी बहुत होती थी। अब आपको पता है देसी मुर्गी ढूंढना एक मसला हो गया। इसमें 2, 3 नंबर 4 नंबर की ये मुर्गियाँ आ गई जो देसी नहीं होती। लेकिन हम जहाँ से मैं लेता हूँ, मैं वहाँ से तकरीबन कोई हो गए मेरे ख्याल में 20 साल से ज़्यादा हो गया है जिससे मैं देसी मुर्गी लेता हूँ, 1 नंबर मुर्गी। और ये कॉम्बिनेशंस बनानी चाहिए। हमारे यहाँ हम लोग जब ये मेन्यू प्लान करते हैं या खाने का प्लान करते हैं तो अमूमन इसमें हमारे साथ यही सिचुएशन होती है कि एक तो हम मुसलसल तवातुर से कोई एक ऐसी मखसूस चीज़ें खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी सेहत ख़राब हो रही है। दूसरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं खा रहे जिसकी वजह से हमारे न्यूट्रेंट्स यानी ग़िज़ाइयत जो हमें चाहिए चीज़ों में वो हमें मिल नहीं पा रही। और ये कोशिश करेंगे कि ये इस तरह का मेन्यू प्लान करके इंशाल्लाह आपके मसले हल हो जाए। चलिए जी, तेज़ आंच मैंने रखी हुई है, इसको और मिक्स नहीं करना है, ये आराम से पकता रहेगा। जैसे पानी इसका थोड़ा खुश्क हो जाएगा ये पक चुका। गलावट इसमें अहम है, तो पपीता पहले से लगा के रख दें, 3 से 4-5 घंटे लग जाएंगे तो ये बेहतरीन तरीके से गल जाएगा। प्याज सबसे पहले फ्राई कर रहे हैं और ये जो 3 आइटम हैं जिसमें ये लहसुन, गोल लाल मिर्च और ज़ीरा और गोल लाल मिर्च तो सेकंडों में पक जाता है, लिहाजा इसको हमने बिल्कुल आखिर में शामिल करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ज़रा इसका हल्का सा कलर आ जाए, फिर हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे स्लाइस किया हुआ। और मैंने आपको जिस तरह बताया लहसुन हल्का सा, मुझे थोड़ा ज़रा ज़्यादा ब्राउन इसका कलर अच्छा लगता है, इसका जायका भी। तो ये आ गया इसमें लहसुन। अब इसको लहसुन को फ्राई करेंगे साथ में, तो प्याज का कलर और लहसुन का कलर उस टाइम में एक जैसा हो जाएगा। जब तक ये फ्राई हो रहा है हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं पसंदे को। अब हमने चम्मच कोशिश करें थोड़ा इस तरह लगाएं कि पसंदा टूटे नहीं, तो इसको हल्का से ऐसे घुमा लिया और मैक्सिमम 7 से 8 मिनट इसको लगेंगे। यहाँ पे आते हैं वापस, लहसुन को हम कर रहे हैं फ्राई और ये थोड़ा सा फ्राई होता है। मेरे ख्याल में हम एक रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो ये फ्राई हो चुका होगा, हम तड़का कर चुके होंगे क्योंकि अब इसको हम रोक नहीं सकते, बल्कि रोक लेते हैं। चलिए ये लो रुक गया, एक रिकैप ब्रेक लेते हैं, आखिर में इसको तड़का देते हैं। कहीं जाएगा पीरियड में। दाल चावल अज्जा। दाल के लिए दाल मसूर 125 ग्राम, दाल चना 125 ग्राम, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद दरमियानी, टमाटर स्लाइस्ड 2 अदद, चिल्ली पाउडर 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 5 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया क्रश्ड 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा क्रश्ड 1 खाने का चमचा, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 4 अदद, तेज पत्ते 2 अदद। तड़के के लिए देसी घी 1 कप, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, जीरा 1 खाने का चमचा, लहसुन स्लाइस्ड 2 खाने के चमचे, गोल लाल मिर्च 6 से 8 अदद, उबले चावल 250 ग्राम, मिक्स अचार 1 कप। तरकीब: दाल के तमाम अज्जा 2 लीटर पानी के साथ पतीली में डालें और उबाल आने के बाद धीमी आंच पर पकाएं। दाल गल जाए तो ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट बना लें। तड़के के लिए घी गरम करके प्याज लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करें, फिर लहसुन डाल के फ्राई कर लें। आखिर में जीरा और गोल मिर्च शामिल करके उबले चावल और अचार के साथ सर्व कर दें। पारचा कबाब अज्जा।
बचिया का बोनलेस गोश्त 1 किलो, पपीते का पेस्ट 1 कप, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 12 से 15 अदद, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, बड़ी प्याज 2 अदद रिंग्स में कटी, साबित हरी मिर्च 6 से 8 अदद, जीरा क्रश्ड 2 खाने के चमचे, धनिया क्रश्ड 2 खाने के चमचे। तरकीब: गोश्त को पपीते के पेस्ट, चिली पाउडर, नमक, लहसुन और अदरक से 6 से 8 मिनट मैरिनेट करें। पैन में तेल गरम करके प्याज गोल्डन होने तक फ्राई करें। साबित लाल मिर्च, जीरा और धनिया शामिल कर लें। फिर गोश्त डालकर ढक दें और धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं। साबित हरी मिर्च डाल के मज़ीद 10 मिनट पकाएं और सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए और ये आ गया हमारा पारचा कबाब। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया था धीमी आंच पे बना। पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बल्कि जो बीफ का पानी था वो ज़्यादा इसमें आ गया था, तो हमने इसकी आंच तेज़ कर दी। 20 मिनट लगेंगे, इसको फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगा। देखें, बेहतरीन, दिखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत बेहतरीन है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। तड़का हमने रोक लिया था, तड़का बनाते हैं। और साथ में हम दाल चावल के साथ कुछ लोग प्याज टमाटर भी पसंद करते हैं, सो वो भी हमने कटवा लिए ताकि ऑप्शन आपके पास अचार के अलावा भी आ जाए। अचार तो है ही ऑप्शन, बल्कि मैं समझता हूँ कि अचार ऑप्शन नहीं है, अचार इज़ अ मस्ट। और प्याज टमाटर इस वजह से थोड़ा ऑप्शन है कि सलाद का इस्तेमाल हमारे यहाँ नहीं होता, इस वजह से बेहतर है कि फिर आप ये इस्तेमाल कर लें। अच्छा, तड़का हम बना रहे हैं। तड़का बीच में मैंने ब्रेक पे जाने से पहले रोक लिया था और ये अभी प्याज और लहसुन ही इसमें थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, हल्का सा, थोड़ा इसका कलर डार्क हो जाए हल्का सा। फिर हम इसमें 2 चीज़ें, जिसमें गोल लाल मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा। इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है, इसी वजह से बिल्कुल आखिर में हमने शामिल करना है। बस मेरे हिसाब से तैयार। तो इसमें गोल लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और ये दाल हमारी तैयार है। दाल यहाँ पे ले आते हैं और इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स किया। जहन में रखिएगा, गोल लाल मिर्च और ये शामिल करने के बाद ज़ीरा फिर सेकंडों का काम है, अदरवाइज़ ये जल जाता है। और इसके बाद ये आ गया। चलें, सो हमारी हो गई दाल तैयार। अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया था, एक तो इसको हमने देसी घी में बनाया है। बहुत सारे लोगों के लिए ऑप्शन नहीं होगा, तो आप इसके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें हमने शामिल की हैं कम से कम वो कर लीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ कीजिएगा, अभी मैंने जब दाल बनाई तो इसको मैंने चखा, इसमें मुझे लगा कि जो हमने लौंगे इस्तेमाल किए ना, मैंने देखा भी नहीं, और उसूलन 2 से 3 दाने से ऊपर नहीं डलना चाहिए। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है और मेरे हिसाब से मेरे हाथ में कुछ 6-7 में डाल गया, तो वो थोड़ा ज़रा एहतियात कर लीजिएगा। उसमें दाने जो हैं वो 2-3 से ऊपर नहीं होने चाहिए। लौंग पिसने के बाद बहुत जायकेदार हो जाती है और वो ओवर टेस्ट मुझे अभी जो फील हो रहा है, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा ज़रा लौंग के साथ एहतियात करनी चाहिए थी। आप भी कर लीजिएगा, क्योंकि लौंग साबुत रहे तो ठीक है, पिसने के बाद इसका जायका कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये आ गई हमारी आज की दाल और इसके साथ कोई प्लेट। अच्छा, ये आ गई, नहीं ये इधर कर देते हैं। चलिए, तो ये आज के हमारा मेन्यू हो गया कंप्लीट। दाल चावल, जिसको मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की नेशनल डिश होनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान में हर जगह ये बनाई जाती है, हर एक अपने स्टाइल से इसको बनाता है। और मेरा आज का स्टाइल ये था। सो ये दाल आ गई, साथ में चावल आ गया, सलाद आ गया, अचार आ गया और ये आज की हमारी डिश पसंदा, सॉरी पारचा कबाब। सो ये कॉम्बिनेशन आपके सामने, ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मैं सही इसके एडजस्टमेंट कर रहा हूँ या मैं थोड़ा आगे पीछे कर दूँ, उसको ज़रा गाइड कीजिएगा कैमरामैन साहब। सही है, चले ये है। अच्छा जी, दूसरा कल आपको कल का मेन्यू भी बता दें ताकि थोड़ी तैयारी कर लें आप। कल हम बना रहे हैं मेरे ख्याल में लजानिया। आई सपोज मैं 1 मिनट ज़रा चेक कर लूँ, कहाँ गया लजानिया। ये आ गया। हाँ जी, कल हमारा फ़ैता लजानिया है और साथ में हम इम्यून बूस्टर बना रहे हैं टैंग के साथ। ये बहुत अच्छी ड्रिंक है। इम्यून बूस्टर से मुराद मुदाफ़ती निज़ाम जो हमारे जिस्म का है, वो आम तौर पे ऐसी डाइट्स जिस तरह भी हम डिस्कस भी कर रहे थे, कोई मखसूस चीज़ें खाने से कमज़ोर हो जाता है, तो ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा ये हम आपको कल बताएंगे। और फ़ैता लजानिया बन रहा है, एक ही डिश बन रही है। क्यों? इसका पास्ता बनेगा, इसका मीट बनेगा, इसका वाइट सॉस बनेगा और पास्ता बॉयल होगा और फिर ये सारा लेयर लगेगी और फिर बेक होगा। पास्ता, ये लजानिया और पिज़्ज़ा जब भी बनता है, इसमें ये ख्वारी होती है कि जिस तरह पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो डो बना रहे हैं, इसका पिज़्ज़ा सॉस बना रहे हैं, इसकी टॉपिंग बना रहे हैं, तो ये इसके सेगमेंट्स बहुत है। तो कल हम पास्ता बनाएंगे मशीन में और लजानिया पास्ता की शीट्स आपको बनाना सिखाएंगे
उसको ड्राई करने का मेथड आपको दिखाएंगे और उसको प्रिजर्व करने का मेथड दिखा देंगे। उन्हीं शीट्स को आप फ्रेश फ्रीज़ कर सकते हैं, जिस तरह हमने परसों स्पेगेटी फ्रीज़ किया था और उसके बाद फिर हमने इसको इस्तेमाल किया था मिनेस्ट्रोनी सूप में। सो ये सारी डिटेल आपको देंगे इंशाल्लाह कल बड़ी तफसील से। और ये हफ़्ता देखिए, इसके अगले हफ्ते भी ये पास्ता की बहुत सारी टाइप है। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक्स पे जा रहे हैं, फेतुचीनी, लजानिया, स्पेगेटी, और फिर हम आपको इसके मुख्तलिफ़ कलर्ड पास्ता जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो भी सिखाएंगे। और इसी मशीन में हालांकि 3 ऑप्शन है हमारे पास, यानी लजानिया की शीट, फेतुचीनी की शीट, फेतुचीनी और स्पेगेटी, लेकिन इन सब से हम आपको और बहुत सारी इनकी पास्ता की प्रोडक्ट बनाने सिखाएंगे इंशाल्लाह। आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे। आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.